क्लास, आप सभी आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक का अध्याय 2 निकाल लीजिए, भोजन का सम्मान। ये अध्याय हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था, जिसमें हमने सीखा था कि हमें भोजन का सम्मान क्यों करना चाहिए। हमें कभी भी भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी और के काम भी आ सकता है। ठीक है, आज हम इस अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले इस अध्याय में कुछ शब्द आए थे जिनके हम अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है बर्बाद। बर्बाद का अर्थ होता है फेंकना या नष्ट करना। ठीक है, वेस्ट करना। निरादर, निरादर का अर्थ होता है अपमान। महत्व का अर्थ होता है उपयोगिता। ठीक है, इम्पोर्टेंस। प्रण का अर्थ होता है निश्चय। गुजारा करना मतलब काम चलाना। देखें आपने क्या जाना, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। आपको सही विकल्प पर ये चिन्ह लगाना है। या कुछ आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके कुछ विकल्प हैं। आपको सही विकल्प के आगे वाले आप साथ वाले बॉक्स पर टिक करना है। पहला प्रश्न है, गौरी की गंदी आदत क्या थी? चोरी करना, खाना बचाकर फेंकना या झूठ बोलना? गौरी की गंदी आदत थी खाना बचाकर फेंकना। वैसे तो गौरी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो हमेशा अपनी प्लेट में खाना बचा दिया करती थी। तो खाना बचाकर फेंकना के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर लीजिए। मम्मी ने एक दिन गौरी व उसकी सहेली को क्या खाने को दिया? हलवा, दलिया या खीर? मम्मी ने दोनों सहेलियों को खीर खाने को दी थी। तो आप खीर के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर लीजिए। अपने मम्मी पापा के साथ गौरी किसकी शादी में गई थी? मौसी की, चाचा की या मामा की? गौरी अपने मम्मी पापा के साथ मौसी की शादी में गई थी। तो मौसी की के आगे पर बॉक्स पर टिक कर लीजिए। गौरी की सहेली का क्या नाम था? मैंने आपको लेसन रीड करते समय भी बताया था कि नाम याद रखिएगा, आगे प्रश्न पूछा जाएगा। टीना, शैली या अक्षु? गौरी की सहेली का नाम अक्षु था। क्या गौरी को अपनी गलती का एहसास हो गया था? हाँ, नहीं या थोड़ा थोड़ा? गौरी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने फिर निश्चय किया था, प्रण लिया था कि वो अब खाना बर्बाद नहीं करेगी और अपने खाने में से कुछ हिस्सा गरीब बच्चों के लिए बचा कर रखेगी। किसने किससे कहा? सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये वाक्य इस अध्याय में किसने किससे कहे थे। पहला वाक्य है, हाँ मेरी मम्मी ने बताया था कि हमें खाना किस तरह से मिलता है। ये बात अक्षु ने गौरी की मम्मी से कही थी या गौरी ने अपनी टीचर से? ये बात अक्षु ने गौरी की मम्मी से कही थी। तो इसके सामने वाले बॉक्स पर आप टिक कर लीजिए। उन्हें अगले जन्म में इन बच्चों की तरह ही चुराकर खाना खाना पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? गौरी ने अपने पापा से या पापा ने गौरी से? ये बात पापा ने गौरी से, गौरी को समझाते हुए कही थी कि अगले जन्म में इन बच्चों को भी इन बच्चों की ही तरह चुराकर खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, बेटा खाने को कभी ऐसे बर्बाद नहीं करते, इस तरह से खाने का अपमान भी होता है। ये बात किसने कही थी? मम्मी ने गौरी से या फिर पापा ने गौरी से? ये बात गौरी को उसकी मम्मी ने समझाते हुए कही थी। ठीक है, तो मम्मी ने गौरी से के आगे आप टिक कर लीजिए। अब यहाँ कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, गौरी ने अपनी मौसी की शादी में क्या देखा? उत्तर है, गौरी ने गरीब बच्चों को प्लेट से खाना चुराते हुए देखा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, माँ गौरी को किस बात के लिए समझाती रहती थी? उत्तर है, माँ गौरी को समझाती थी कि खाने को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस तरह खाने का अपमान होता है। अगला प्रश्न है, हमें खाना बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वह किसी और के काम आ सकता है। ठीक, चौथा प्रश्न है, गौरी की सहेली कैसी थी? मम्मी ने उसकी तारीफ क्यों की? उत्तर है, गौरी की सहेली समझदार लड़की थी। मम्मी ने उसकी तारीफ इसलिए की थी क्योंकि अक्षु ने अपनी सारी खीर खा ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शादी में गरीब बच्चों को देखकर गौरी ने क्या प्रण लिया? उत्तर है, गौरी ने प्रण लिया कि वह अब खाना बर्बाद नहीं करेगी और खाने का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों के लिए निकाल कर रखेगी। ठीक।